हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों के सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचे थे फाइनल अकाउंट में, है ना, जिसमें से हम लोग आज करने वाले हैं 20 और 21 और फिर 22 और 23 लास्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, पीछे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आपके पास पूरा अकाउंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा है, आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको स्टेट करवाने वाली हूँ और इकोनॉमिक्स बिजनेस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2024 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको डेबिट और क्रेडिट करके दिया था। देखो, इस क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं दिया है, और कैपिटल, प्लांट, डेटर, क्रेडिटर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ प्रोप्राइटर की लाइफ का इंश्योरेंस है, इसे हम ड्राइंग मानकर ट्रीट करेंगे, यह इस क्वेश्चन में नई चीज है। परचेज, वेजेस, बैंक, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न आउट, परचेज रिटर्न, रेंट, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेट, कैरीज और रिटर्न इनवर्ड। कैरीज अगर कुछ नहीं दिया है तो ट्रेडिंग में लिखते हैं, इनवर्ड मानते हैं, और रिटर्न इनवर्ड, माल वापस आया, सेल्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अच्छा, मैंने कैसे क्वेश्चन करना सिखाया आपको। एक साथ पहले ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट खींच लेंगे और इस तरफ बैलेंस शीट। आपकी कॉपी जो होती है ना बेटा, उसमें एक पेज पे ट्रेडिंग P&L और एक पेज पे बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसे ही करना, और जैसे जो अमाउंट आ रहा है लिखते जाते हैं हम लोग। पूरा क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना है कि पहले ट्रेडिंग बनाएं फिर बैलेंस P&L फिर बैलेंस शीट, ऐसे नहीं करना है। चलो तो करें स्टार्ट। कैपिटल, बताओ कहां आती है कैपिटल। बैलेंस शीट में कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड। तो कैपिटल करके हम लोग लिखेंगे 1 लाख। अंदर क्यों लिखा, क्योंकि नेट प्रॉफिट या होगा तो प्लस होगा, नेट लॉस हुआ तो माइनस होगा। अच्छा, बैलेंस शीट में टू और बाय वर्ड यूज नहीं होता है। अगला है प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारी असेट्स होती है, इस तरफ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 40,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, ये भी हमारी एसेट्स होती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिन्हें हमें पैसा देना है, ये हमारी लायबिलिटी होती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नोट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ ट्रीट ड्रॉइंग। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या मानना है, ड्रॉइंग। तो यहां लिखेंगे लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ड्रॉइंग है। ठीक है, P&L में नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 12,000, 12,000, ये माइनस होगा। जब कोई चीज माइनस करनी हो तो ब्रैकेट लगा देना चाहिए। नेक्स्ट परचेज, परचेज कहां आएगा, ट्रेडिंग में, टू परचेज, अंदर लिखेंगे 1,05,000, अभी परचेज रिटर्न आएगा तब माइनस करेंगे। वेजेस, वेजेस भी हमारा ट्रेडिंग में ही आता है, टू वेजेस 50,000। फिर बैंक, बैंक हमारी असेट्स होती है, बैंक कितना, 10,000। फिर स्टॉक 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का स्टॉक दिया है बेटा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में सबसे ऊपर लिखना, टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 20,000।
इधर से आते हैं अब रिटर्न आउटवर्ड, आउट, जो माल हमें पसंद नहीं आया हमने वो माल रिटर्न कर दिया आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, तो लेस रिटर्न आउटवर्ड 5,000 रुपीज, तो ये आ गया आपका 1 लाख। फिर रेंट, रेंट P&L में आता है तो नीचे से स्टार्ट होना, टू रेंट 4,000। सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग के बाय साइड आता है, बाय सेल्स अकाउंट, अंदर लिखेंगे क्योंकि रिटर्न होगा माइनस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आता है, ध्यान रखना इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस परचेज से रिलेटेड, माल खरीद कर लाकर फैक्ट्री का खर्चा मैन्युफैक्चर करने का ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 8,000। फिर जनरल, ऑफिस के खर्चे, जनरल एक्सपेंसेस, फिर बैड डेप्ट, पैसा डूबना, डूब जाना। फिर कैरिज, कैरिज के आगे कोई वर्ड नहीं लिखा है कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड, तो हमें इनवर्ड मानना है, ऊपर लिखेंगे टू कैरिज, ये भी कंफ्यूज करता है बहुत आपको। और लास्ट है इधर रिटर्न इनवर्ड, माल वापस आया, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड कितना 4,000, माइनस करो 1,60,000। फिर लास्ट में नीचे दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500, 14,500। क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह आता है, 2 जगह, एक यहां और एक बैलेंस शीट में, तो ये बैलेंस शीट में आ गया क्लोजिंग स्टॉक 14,500। क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या करना है, सबसे पहले अब देखो इस बार मुझे इधर का टोटल बड़ा दिख रहा है शायद, 150, 8 और 20 है ना, लॉस आएगा इस बार क्वेश्चन में बिल्कुल। तो इधर को टोटल कीजिए, पहले 1,50,000, 150, 170, 178, 178 और 1,500, 179, 500 माइनस 160,000 एंड 14,500, 5,000। ये आपका आंसर आ गया बाय ग्रॉस लॉस CD 5,000। इधर आता है तो हम क्या कहते हैं, लॉस। अब ये बेटा मैं इधर को रेंट को नीचे लिख देती हूँ, टू रेंट 4,000। अब ये जो बाय ग्रॉस लॉस CD है ये इस तरफ आएगा, क्या लिखेंगे इसको, टू ग्रॉस लॉस BD 5,000। अब इस तरफ तो कुछ आया ही नहीं, तो 5 और 4 9, 2 11, 11 और 7 18, 500, 18,500। इन सब का टोटल ये लिखा, यहां लिखा जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूरा 18,500 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा अपन, कैपिटल अकाउंट में। अब ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो ये यहाँ पे कैपिटल में प्लस नहीं होगा बल्कि ये भी माइनस होगा, ऐसे लिखेंगे लेस नेट लॉस 18,500। 1 लाख में से पहले 18,500 माइनस हुआ तो 81,500 आया, फिर उसमें से 12,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसे हमने ड्राइंग माना है,
69,500 ये बाहर आएगा। पहले लॉस माइनस किया, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या मानना है बेटा? ड्रॉइंग। और ये टोटल करो 69,500 और 19,000, 88,500। इधर का भी टोटल आ रहा है क्या? 34,000 और ये बिल्कुल यही आ रहा है। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब तो आपको क्वेश्चंस आने लगे होंगे, सिंपल है ना। सिर्फ केवल हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर आएगी, है ना। कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन। और आपने भी प्रैक्टिस करके देखा, 8 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। चलो इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट फिर करते हैं हम 21। चलो तो नेक्स्ट 21, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ चैटरसन on 31st March 2024 रिवेल द फॉलोइंग बैलेंसेस। फिर इस बार डेबिट बैलेंसेस दिए हुए बेटा। डेबिट बैलेंसेस जो भी दिए हैं वो या तो एक्सपेंसेस होंगे या फिर एसेट्स, और जो क्रेडिट बैलेंस होंगे वो या लाइबिलिटी में लिखेंगे या फिर P&L ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। स्टॉक ऑन 31st March 2024 was 3,50,000 at cost and net realizable value market value was 4 lakh. Prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as at that date. क्या ध्यान रखना है? क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू है। क्या सिखाया है मैंने? यदि क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू आपके पास है तो दोनों में से जो वैल्यू कम होगी विच इज लेस देन, वो वाली वैल्यू आपको लिखनी है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक 350 से लेंगे। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ऊपर लिखना आपको आता है। सबसे पहले लिखा है डेबिट बैलेंस में मशीनरी। मशीनरी कहाँ जाती है? ये लाइबिलिटी साइड है और ये असेट्स, तो हम कहाँ लिखेंगे? मशीनरी असेट्स में। कितना? 10 लाख। फिर परचेस, अब परचेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ऊपर ओपनिंग के लिए जगह छोड़ना, तो टू परचेस, परचेसेस अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिटर्न भी होगा। सेल्स रिटर्न, तो अब सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से माइनस होगा, तो मैं सेल्स को क्रेडिट बैलेंस में देख लेती हूं। बाय सेल्स, कितना है सेल्स अकाउंट? सेल्स है 12,70,000, है ना। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो 10,000, तो बाहर कितना आ जाएगा? 12,60,000। फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की, ओपनिंग कम से कम स्टार्टिंग में ऊपर लिखना, ओपनिंग स्टॉक कितना? 4 लाख। फिर डिस्काउंट अलाउड, बताओ भाई, डिस्काउंट दिया सब P&L में आएंगे। ये डिस्काउंट अलाउड दिया है आपने, आपका खर्चा है डिस्काउंट, कितना? 3,500। बैंक चार्जेस रिकरिंग नेचर, बार बार होते हैं, P&L में आएंगे, एक्सपेंसेस 750। डेटर्स, डेटर्स हमारी असेट्स होते हैं। सन्ड्री डेटर्स, बहुत सारे डेटर्स हैं, नाम नहीं है उनके। कितने? 4,50,000। फिर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस 68,000। वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़ा सा नीचे लिखना है, परचेस रिटर्न माइनस करना है अभी। टू वेजेस, कितना है वेजेस? 1 लाख। फिर बेटा फ्रेट इन और फ्रेट आउट, देखो जब हमने फैक्ट्री में माल लेकर आए थे और हमने जो भाड़ा दिया था उसको बोलते हैं फ्रेट इन, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहां लिखना फ्रेट इन, कितना? 7,500।
और जो यहाँ है फ्रेट आउट, जब हमने माल बेचा तब एक्सपेंसेस हुआ, उसको बोलेंगे फ्रेट आउट, वो है P&L में। कैरिज इन ट्रेडिंग, कैरिज आउट P&L, फ्रेट इन ट्रेडिंग, फ्रेट आउट P&L है, एक्सपेंसेस ही डेबिट साइड ही आएगा, ध्यान रखना। फिर डेबिट बैलेंस में और दिया है टू रेंट, टू इंश्योरेंस, टू एडवर्टाइजमेंट, और लास्ट इसमें कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक कहाँ आएगा? एसेट्स में। यह है आपका कैश एट बैंक, कितना? 69,000। फिर अब क्रेडिट बैलेंस बोला है, तो क्रेडिट बैलेंस कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आएगा 12 लाख। फिर सेल्स हम लिख चुके, परचेज रिटर्न माइनस करते हैं परचेज में से, लेस परचेज रिटर्न 12,750। डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड P&L के डेबिट साइड, तो रिसीव्ड क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना? 8,000। और फिर लोन और क्रेडिटर्स, ये दोनों हमारी लाइबिलिटी में आएंगे, लोन फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और लास्ट क्लोजिंग स्टॉक, तो दो वैल्यू दी तो कौन सी लिखेंगे? 3,50,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000, ठीक है। और यहां पर भी आएगा, यहां बाय वर्ड यूज मत करना, क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000। क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखें कि क्या आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट ही आएगा, ये 12 है, 12,60,000 प्लस 3,50,000, ये आया आपका 16,10,000। इधर 5,80,000 में से 12,750 माइनस किया, 56,7,250। अब ये इसमें से माइनस करते हैं हम, 4 लाख प्लस 56,7,250 प्लस 1,07,500 माइनस किया 16,10,000, ये आया आपका 53,52,50। 5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट CD क्या है बेटा? 5,35,250, और टोटल कर दो 16,10,000, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट CD ये कहां से आया बेटा? हमने इनको प्लस किया चारों को, और इसमें से क्या किया है? माइनस। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट जो CD है बेटा, ये यहां आएगा फिर से बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 5,35,250। इतना हमारे पास प्रॉफिट है, उसमें हमें 8,000 रुपए का डिस्काउंट और रिसीव्ड हो गया, तो ये हो गया 5,43,250। अब हम इसमें ये एक्सपेंसेस क्या कर देंगे? माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कितना? तो देखो 40, 52, या इसको जोड़ लो, ये 70 हो गया,
80 80 और 20 1,20,000 तो यहाँ हो गए 1,20,000 प्लस 3500 और 750 और ये माइनस किया 543250 में से 4,19,000 ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट 4,19,000। अब ये प्रॉफिट है, कैपिटल में क्या होगा प्लस, ऐसे लिखना बेटा, एड नेट प्रॉफिट 4,19,000। ड्राइंग है नहीं, अगर होता तो माइनस कर देते, तो 12 और 4 16,19,000। अब टोटल करके देखो दोनों तरफ का इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो 16,19,000 प्लस 2,50,000 18,69,000 ये आपका आंसर आ गया। इधर 3,50,000 69,000 आ गया, इधर भी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आया समझ में? इस तरह से आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। जो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं और यदि उन्हें ये कंफ्यूजन होती है कि कौन सी चीज कहाँ आती है, तो बेटा प्लेलिस्ट में बेसिक कंसेप्ट पे देखो, मैंने ट्रेडिंग का फॉर्मेट, बैलेंस शीट ये सब समझाई है कि कौन सी चीज कहाँ आती है। थोड़ा सा टाइम दो, उसको अच्छे से याद कर लो, फिर यहाँ अगर ये नहीं हुआ ना तो हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 11th में हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है तो हमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चलकर भी ये सब चीजें हमें बहुत काम आने वाली है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 22 और 23, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल फिर आपको 2 क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा, ये चैप्टर पूरा फिनिश। ठीक है, अब आपका क्या काम है, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना, क्योंकि चैनल ग्रो करवाना आपके हाथों में है। जितना ज्यादा हम अपना ग्रुप बढ़ा करेंगे उतनी ज्यादा हमें सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि मैं उतना चैनल की तरफ और डाइवर्ट होने लगूंगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट। ओके, बाय, टेक केयर।